तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि यहाँ पर हमारा नंबर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये नंबर ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो बहुत सारा यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये सभी ऑप्शन आपका कैसे काम करता है थोड़ा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे पहले आपको फर्स्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा जनरल। ये जनरल क्या होता है इसको हम थोड़ी देर बाद आपको समझाएंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग। ये तीनों चीज़ के बारे में समझ लेते हैं। जिसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए कि हम लोग कुछ यहाँ पर अमाउंट लिख दिए। लिख देने के बाद यहाँ पर कुछ अमाउंट वगैरह हम लोग फिल कर रहे हैं। ऐसे करके यहाँ पर लोग टाइप कर देते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर वगैरह फिल कर रहे हैं। समझने के लिए यहाँ पर कुछ भी हम लोग फिलहाल डाल देते हैं ऐसे करके। डाल देने के बाद अब क्या है ना कि इस चीज़ को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। हमको क्या करना है, इसको नंबर के फॉर्म में करना है। तो हम लोग इसी के ऊपर जाएंगे और नंबर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे नंबर के फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा ना तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, नंबर के बाद ये डॉट लग के आपका सभी के बाद यहाँ पर 0 लग जाएगा। अगर आपको इस चीज़ को यहाँ पर क्या करना है, सभी नंबर के बाद आपको पॉइंट लगा के 0 डालना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पर सब नंबर को सेलेक्ट करके जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा सारा कुछ आपको यहाँ पर ऐसे करके बना देगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा करेंसी। करेंसी के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको सभी नंबर के जो भी अमाउंट लिखे हैं उसके आगे यहाँ पर देखिए डॉलर का करेंसी का सिंबल आ गया है। अगर इस चीज़ को आपको रुपीज़ में चेंज करना है तो रुपीज़ में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सिंबल्स के ऊपर जाना है और जाने के बाद फिर यहाँ देखिए आपको अगर रुपीज़ का सिंबल दिख जाता है तो ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सिंबल दिखेगा, सिंबल के ऊपर आपको क्लिक कर लेना और यहाँ पर देखना है कि आपको रुपीज़ का सिंबल्स कहाँ पर है। अगर रुपीज़ का सिंबल मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल वो चीज़ आपका नीचे में यहाँ पर होना चाहिए, तो हम लोग इस चीज़ को ढूंढ लेते हैं। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मिला हिंदी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा तो वो चीज़ आपका यहाँ पर रुपीज़ सबके आगे लग जाएगा। नेक्स्ट इसी के अंदर यहाँ जाएंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अकाउंटिंग। आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए अकाउंटिंग का फॉर्मेट में हो गया है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास स्पेस हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं। अगर आपका ऐसा करके कुछ हैशटैग बन के आएगा तो ये समझ लेना आपको कि इस कॉलम के अंदर ये नंबर वगैरह एडजस्ट नहीं हो रहा है आपका। हम लोग क्या करेंगे, जो बी दिख रहा है ना, बी के आगे आपको जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो ये आपको देखिए यहाँ पर एरो दिखेगा। इस एरो को हम लोग पकड़ के आगे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके खींचेंगे हम लोग। जैसे हम लोग इसको खींचे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो जैसे आप स्पेस देखने का स्टार्ट हो जाएगा। अकाउंटिंग में क्या है कि वो डॉलर थोड़ा सा पीछे हो गया, यानी कि अकाउंटिंग के फॉर्म में लिखा है। अगर हमको उसको क्या करना है, करेंसी में करना, तो आप करेंसी पे क्लिक करेंगे, ऐसा ये शर्ट के आएगा। अगर आपको उसको नंबर में चेंज करना है, नंबर पे क्लिक कीजिएगा तो आपका इस नंबर के फॉर्म में यहाँ पर हो जाएगा। या फिर अगर आपका जैसे पहले था वैसे आपको नॉर्मल करना है, नॉर्मल करने के लिए आप इसके ऊपर जाइएगा और यहाँ पर आपको जनरल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर हम लोग इसी में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा शॉर्ट डेट और यहाँ पर देखने को मिलेगा लॉन्ग डेट। ये दोनों ऑप्शन काम कैसे होता है, जिसके लिए हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ हम लोग इस कॉलम में डेट लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग एक डेट वगैरह यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं ऐसे करके। और ऐसे इसी प्रकार से हमको बहुत सारा डेट लिखना है तो अब सभी कॉलम पे जाकर लिखेंगे नहीं, एक शॉर्ट तरीका है। जैसे कि आज हमारा मान लीजिए कि आज हमारा तारीख है 6 तारीख है, कल हमको 7, 8, 9, 10 इसी फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिख रहा है, ऐसा डॉट दिख रहा है, इस डॉट को पकड़ के आपको खींचना है ऐसे करके। इसे खींचिएगा तो उसके बाद आपका देखिए डेट चेंज हो गया। अगर इस कॉलम में ये एडजस्ट नहीं होगा तो हैशटैग बन के आ जाएगा। थोड़ी देर पहले आपको हम समझाएं। इसको दोबारा फिर से नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, डी वाले कॉलम के ऊपर जाएंगे ऐसे करके, आपको देखिएगा इस लाइन को पकड़ के आपको खींचना है आगे, तो आपका इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये अभी हमारा दिया हुआ है शॉर्ट डेट में लिखा हुआ है। अगर हमको उसको लॉन्ग डेट में करना हो तो इसी में जाएंगे और जाने के बाद लॉन्ग डेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसको थोड़ा सा और कॉलम को हमको बड़ा करना होगा तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। फिर हमारा देखिए ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो गया है। और अगर आपको शॉर्ट डेट में करना होगा फिर से इसी में जाइएगा और शॉर्ट डेट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तब यहाँ पर शॉर्ट डेट में बन के आ जाएगा। नेक्स्ट फिर इसी में जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टाइम। ये टाइम ऑप्शन का हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे यहाँ पर समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 12:20। उसके बाद लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 21:22, फिर 3:10, 4:14। ऐसा आपका यहाँ पर टाइमिंग वगैरह कुछ आप इस किसी कॉलम में लिखे हुए हैं। अब क्या करना ना, हमको सभी कॉलम में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल रहा है AM है कि PM है, क्या है नहीं है। जैसे फ़िलहाल तो यहाँ पर आपको 21:22 दिख रहा है तो जाहिर से बात है PM है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर इस चीज़ को एडजस्ट करना है ऐसा कुछ भी टाइमिंग के फॉर्मेट में। इस चीज़ को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसी के ऊपर जाइएगा और जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा टाइम ऑप्शन के ऊपर। जैसे क्लिक कीजिएगा वो चीज़ आपका यहाँ पर बन के ऐसा आ जाएगा। जैसे उस समय हम लोग यहाँ पर लिखे थे 21:22,
यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, 9:22 है ना, तो वो आपका ऐसे करके यहाँ पर अरेंज करके वो दे देगा, आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट इसी में जा रहे हैं और जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा परसेंटेज। इसमें क्या होता है, अगर आप कुछ भी नंबर वगैरह यहाँ पर ऐसे करके टाइप करके रखे हुए हैं, सभी को आपको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो आपको पहले यहाँ पर कुछ टाइप कर ले रहे हैं हम लोग, फिर सेलेक्ट करेंगे, इसी में जाएंगे और जाने के बाद फिर परसेंटेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ऐसा ही परसेंटेज आपका यहाँ पर बन के आ जाएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन ऑप्शन काम कैसे करता है, अगर हम लोग कोई कॉलम में ऐसे करके पॉइंट में कुछ आंसर लिख के रखे हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग 0.5, 2.5, उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 4.5, फिर यहाँ लिख देते हैं 7.8। इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, यानी कि बटा के फॉर्म में लिखना है, बटा के रूप में लिखना है। तो इस चीज़ को हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे और जैसे हम लोग फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे वो आपका चेंज हो जाएगा। जैसे अभी 0.5 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करते हैं, इस फॉर्म में आपको ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, आपको करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोबारा फिर से अगर नॉर्मल करना होगा, फिर से हम लोग जनरल पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ हमारा यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइंटिफिक। यह ऑप्शन देखिए काम कैसे करता है। अभी हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ अमाउंट वगैरह लिखा हुआ हमारा, ऐसे कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर लिख कर रखे हुए हैं। तो हमको काम क्या है ना, हमको यहाँ पर जितना भी ज़ीरो वगैरह दिया हुआ उसको हमको यहाँ पर उसको शो करवाना है कि इसके अंदर कितना ज़ीरो वगैरह है, नंबर वगैरह। इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे और जाने के बाद जैसे साइंटिफिक के ऊपर क्लिक करेंगे आपको बताएगा कि 4 के आगे 4 के बाद जो है आपका उसमें 4 ज़ीरो दिख रहा है, 3 के बाद उसमें 4 ज़ीरो है, 4 के बाद आपका 3 ज़ीरो है, उसके 8 के बाद आपका 2 ज़ीरो है ना। वो आपका नंबर के फॉर्म में ऐसा करके आपको यहाँ पर बन के आ जाएगा। यानी कि एक तरह का बोल सकते हैं, अगर आप ज़ीरो के फॉर्म में कुछ तरह के लिखे, आप उसको ज़ीरो को काउंट करना है कितना ज़ीरो उसके अंदर है, तो आप उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 में कितना ज़ीरो दिख रहा है, 4। 3 नंबर देखिए कितना दिखा, 4 में यहाँ पर 3 ज़ीरो दिख रहा है। अगर इसको नॉर्मल करने का रहेगा तो इसी में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद जनरल ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपका यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी में जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ नीचे में आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट। ये टेक्स्ट देखिए क्या होता है, अभी हम लोग जो भी लिख कर रखे हैं ये आपका नंबर के फॉर्म में है। अगर आपको उसको टेक्स्ट में करना होगा तो आप यहाँ पर जाकर इसको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे करके ये टेक्स्ट में हो जाएगा। अब देखिए फ़ायदा क्या होगा इसका, थोड़ा सा हम लोग एक तरह का प्रैक्टिकली समझते हैं। एक्सेल में एक प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लोग यहाँ मान लीजिए कि कुछ नंबर टाइप कर रहे हैं, यहाँ अभी हम लोग टाइप किए हुए ऐसे 9 डिजिट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एंटर बटन प्रेस किए। 1 मिनट थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ से बैक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 8 डिजिट यहाँ पर लिख रहे हैं और एंटर बटन प्रेस करें तो 8 डिजिट तक तो ये नहीं ले रहा है। अगर 9 डिजिट लिख रहे हैं या 9 डिजिट से ज़्यादा किसी सेल में लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ऐसे करके, तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नंबर वगैरह है, जैसे एंटर बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, बीच में यहाँ प्लस देख के ऐसे लिखा जा रहा है, यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में आ जा रहा है आपका कि 7 के बाद में इतना सारा नंबर के बाद में आपका बीच में इतना सारा नंबर आपको दिख रहा है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नंबर टाइप करें, वो जैसे यहाँ पर दिख रहा है वैसे आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। तो इसका बेस्ट तरीका है क्या कि आप उसको यहाँ पर ना टेक्स्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट कर लिए जहाँ से ज़्यादा लिखना है, उसके बाद इसी के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम लोग कुछ भी नंबर वगैरह यहाँ पर टाइप करेंगे, कितना बड़े भी नंबर लिखेंगे तो वो चेंज आपका नहीं होगा। जैसे पहले हो रहा था बीच में प्लस आ जा रहा था, अब यहाँ पर प्लस वगैरह नहीं आएगा। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। तो ऐसा फिलहाल हम लोग टेक्स्ट ऑप्शन का हम लोग ऐसे करके यूज़ देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल। ये सब चीज़ क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मार्कशीट बनाएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं कि मार्कशीट वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर उतना कुछ करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पर फाइल ऑप्शन के ऊपर जा रहे हैं। हमारा मार्कशीट सेव है, इस चीज़ को ओपन करने के लिए ओपन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर मार्कशीट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा देखिए मार्कशीट बना हुआ है, हम लोग पिछले क्लास में इसको बनाए थे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपको देखिएगा हाईलाइट, और यहाँ आपको देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि आपको कोई बड़ा वाला वैल्यू अगर आप ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो ग्रेटर देन से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम यहाँ पर टोटल जितना भी हमारा सब्जेक्ट में मार्क्स वगैरह है, ये सभी मार्क्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। फिर इसी में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक कर, उसके बाद यहाँ पर जितना भी नंबर लिखेंगे उससे ज़्यादा का वैल्यू हमको शो करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर है, हमको चेक करना है कि कहाँ पर इसमें से 85 से प्लस नंबर है। तो 85 जैसे टाइप करेंगे ऑटोमेटिक बता देगा इस 85 से ज़्यादा वाला यहाँ पर कहाँ पर डिजिट है। उसको ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, सेल को कलर वगैरह यहाँ पर कर रहा है। जैसे अभी मिटा दिए यहाँ पर,
उसके बाद फिर हमको यहाँ पर चेक करना है कि कहाँ पर 70 से ज़्यादा नंबर आया है। जैसे यहाँ पर 70 लिखिए तो ऑटोमेटिक आपको बता दिया कि यहाँ पर आपका चेंजिंग है, यहाँ पर आपका मतलब 70 से ज़्यादा वो चीज़ आया। फिलहाल इस चीज़ को यहाँ से कैंसिल करते हैं हम लोग। इसी में जाएंगे और जाने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा लेस देन मतलब होता है उससे छोटा का अमाउंट। फिलहाल यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। हमको चेक करना है कि 40 से कम कहाँ पर है, तो 40 लिख दिए, या आपको ऑटोमेटिक बताएगा कि यहाँ पर कम है, 40 से कम, यानी कि लेस देन छोटा वाला वैल्यू बताएगा, जितना भी आप इस सेल के अंदर आप जो भी नंबर लिखिएगा। उसी के बाद फिर इसी में जाएंगे और जाने के बाद आपको बोलेगा बिटवीन, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। बिटवीन में क्या होता है, 2 नंबर के बीच का वैल्यू बताता है। जैसे यहाँ लिखा 45 और 73, तो 45 से लेकर 73 के बीच का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर हाईलाइट करके देगा। यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 50 से लेकर 60 के बीच का नंबर देखना है, सिर्फ वही सब नंबर को आपको ये हाईलाइट करेगा कहाँ पर ये नंबर है। फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं हम लोग। फिर इसी में आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, ये आपका टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर जाते हैं हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर। फिर यहाँ पर जिसका भी नाम लिखेंगे उसको वो हाईलाइट कर देगा। जैसे इसी में हमको यहाँ पर देखना राहुल कहाँ पर है, ऑटोमेटिक बता दिया कहाँ पर वो आपको दिख रहा है, राहुल यहाँ पर शो कर रहे हैं। फिर हमको देखना है किशन कहाँ पर है, तो किशन का ऑटोमेटिक बता दिया। या फिर हमको चेक करना है कितना ऐसा नाम में हम यहाँ पर आर का यूज़ किए हैं, कितना ऐसा नाम है जिसमें हम लोग आर का यूज़ किए। जैसे हम लोग आर टाइप किए, ऑटोमेटिक बता दिया कि 3 ऐसा नाम इसमें हम लोग आर का इस्तेमाल किए हैं। या हम लोग उसको मिटा दिए, हमको चेक करना है कितना ऐसा नाम इसमें हम लोग एम का इस्तेमाल किए हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा सब नंबर आपका हाईलाइट हो गया, मतलब सब आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आगे समझते हैं इसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन। उसके बाद फिर आपको देखिएगा डेट अक्यूरेट, ये ऑप्शन कैसे काम करता है, ये आपका डेट के ऊपर काम करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करें, नीचे में रफ में यहाँ पर हम लोग फिलहाल डेट लिख देते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर हम लोग डेट का अपना फॉर्म हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, जो भी हम लोग का डेट है। फिर इसको खींच कर हम लोग नीचे कर लेते हैं, ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। बता चुके हैं ऐसा बहुत सारा डेट लिखना है, 6, 7, 8, 9, अगर तारीख चेंज करके लिखना है सीरियल नंबर में, तो ऐसे आप यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं। फिलहाल ये चीज़ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अब इसी में हमको चेक करना है कि हमारा इसमें से जहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करके रखे हैं, इसमें से आज का डेट कौन है। उस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद और डेट अक्यूरेट पे क्लिक करेंगे। इस एरो पे क्लिक कर लेते हैं, टुडे के ऊपर क्लिक कर लेते हैं कि आज का बता दिया। या फिर नेक्स्ट वीक वाला हमारा कौन सा डेट इसमें से आएगा, नेक्स्ट वीक के ऊपर आपको यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट वीक आपको बता देगा कि 11 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक। खैर फिलहाल अभी उस चीज़ को कैंसिल कर रहे हैं। इसी में जाएंगे और जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी के अंदर जाएंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यू। ये ऑप्शन देखिए कैसे काम करता है। अभी आपको देखिए यहाँ पर नाम वगैरह लिखा हुआ है, अगर हमको क्या है ना कि इसके अंदर हम लोग एक डुप्लीकेट वैल्यू अगर एंट्री किए हुए हैं वो हमको यहाँ पर फाइंड करके बता देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीता लिखी हुई है और यहाँ पर भी आपको सीता लिखी हुई है डबल। उसके बाद मान लीजिए राहुल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर राहुल लिखा हुआ है। ऐसा कभी कभी होता है कि एक ही इंसान का नाम हम लोग गलती से डबल बार टाइप कर लेते हैं। हमको चेक करना है कि कहाँ पर इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू है। तो पहले आपको जानबूझ के यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, पहले कुछ बना हुआ रहेगा डुप्लीकेट, तभी आपको वो फाइंड करके बताएगा कि यहाँ पर आप चेंज मतलब डुप्लीकेट बनाए हुए हैं, वो चीज़ आपको बताएगा वो चीज़। तो फिलहाल इस चीज़ को हम लोग सेलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पर बता देगा कि आपका कहाँ पर डुप्लीकेट बनना है। उसी सिर्फ सेल को आपको यहाँ पर हाईलाइट करेगा। फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ देखिएगा टॉप बॉटम रूल्स, ये चीज़ कैसे काम करता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम लोग इस टोटल नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में टोटल 1000 बच्चा हम लोग का एग्ज़ाम दिया, इसमें से हमको निकालना है कि टॉप 10 कौन है, टॉप 3 कौन है या टॉप 5 कौन सा है यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ टोटल मार्क का रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए कि हम सिर्फ टोटल को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपका इस पर काम भी सही से नहीं करेगा। आपको मार्क्स का रेंज को सेलेक्ट करना होगा ऐसे। उसके बाद आप यहाँ पर जाइएगा टॉप बॉटम के ऊपर, यहाँ पर देखिएगा टॉप 10 आइटम, इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा वो चीज़ आपका देखिए अभी टॉप 10 का टॉप 10 यहाँ पर हाईलाइट हो गया। फिलहाल तो यहाँ पर कम है, मेरे पास में 8 ही स्टूडेंट हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर टॉप 3 लिखेंगे, तो इसमें से जो टॉप 3 का जो भी है मार्क्स वो ऑटोमेटिक आपका हाईलाइट हो जाएगा। या फिर को मिटा के टॉप 1 लिखते हैं हम लोग, तो 1 वाला मार्क्स ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट इसी में जा रहे हैं और जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे में यहाँ पर 3 नंबर बॉटम टॉप बॉटम आइटम्स। ये क्या होता है ना, इसमें से आपको पता करना है कि इसमें से सबसे कम नंबर किसका है, जैसे इसमें सबसे नालायक कौन है, इसमें सबसे घटिया नंबर किसका है टोटल में से। हमको वो सब चीज़ को निकालने का रहेगा। हम लोग इसी में जाएंगे और बॉटम से मतलब बॉटम मतलब हो गया नीचे से आपका, तो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं
और जाने के बाद मान लीजिए नीचे से यहाँ पर टॉप कौन किया, तो आपको यहाँ पर नाम देख सकते हैं। इस जब आपको यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, सबसे कम नंबर ये तीनों का इसमें से। आप यहाँ से नंबर को चेंज भी कर सकते हैं, 2 या 3 या 5 आप यहाँ पर रख सकते हैं इस चीज़ को। उसी टाइप से आगे बढ़िएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अबव एवरेज, बिलो एवरेज। मतलब आप जो भी यहाँ पर मार्क्स को सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें से अबव एवरेज किसका है, बिलो एवरेज किसका है, उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे। अब अबव एवरेज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यानी कि जो भी आप रेंज को सेलेक्ट किए थे, सभी में से ये 3 रो का मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि अबव है। अगर आपको इसमें से देखना है कि सबसे कम नंबर किसका आया है, जो भी हम लोग मार्क्स को डाटा को सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इसी में जाकर बिलो एवरेज के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपको यहाँ पर शो कर जाए। फिलहाल अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर आपको देखिएगा डाटा बार। ये डाटा बार ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पर मार्क्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से देखने के बाद हमको पता करना है किन सब्जेक्ट में ज़्यादा है, किस में कम आया है। अगर यहाँ पर गौर से देखा जाए तो ढूंढने के लिए काफ़ी हम लोग को यहाँ पर मेहनत करना पड़ रहा है, कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसी में जाएंगे और यहाँ देखिएगा डाटा बार। उसके बाद आप कोई भी यहाँ से कलर लेने चाहिए, जो आपको कलर सही लगा। अब ये देखिए इस चीज़ को यहाँ पर जो कलर डाल दी, इस कलर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं किस में कम नंबर है, किस में ज़्यादा नंबर है। इसमें ज़्यादा नंबर उसमें ज़्यादा कलर फिल हो गया, जिसमें कम है उसमें कम कलर फिल हो गया। ऐसा डाटा को अरेंज करने के लिए कर सकते हैं। काफ़ी ईजी हमको पढ़े डाटा को पढ़ने में समझ में आए कि कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है, ऐसा कुछ करने के लिए। दोबारा फिर से अगर नॉर्मल करना है, इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक। फिर इसी में जाइएगा और यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्लियर रूल। आपको यहाँ देखिएगा फ्रॉम सेलेक्टेड टेक्स्ट और इंटायर कीजिएगा तो सभी में हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ पर आप किए हुए हैं। और सेलेक्ट मतलब जहाँ तक वो सेलेक्ट किए हैं वहीं तक आपको क्लियर को हटाना है रूल को, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, जैसे वो चीज़ यहाँ से हट जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कलर स्केल। आप कलर स्केल वगैरह से भी डाटा को अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए इस पर क्लिक कर दिया। इसे समझने के हम लोग को क्या मतलब, ये जो भी हम लोग कलर किए हैं इससे क्या समझ में हमको आ रहा है कि जो भी अच्छा मार्क्स है वो देखिए सभी के सभी यहाँ पर क्या हो गया, आपका रेड हो गया। और जो आपका इससे रेड से थोड़ा सा कम नंबर है वो आपका ऑरेंज हो गया। जो कम नंबर है वो आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ग्रीन हो गया वो चीज़। अब दोबारा फिर से इस चीज़ को हटाने का रहेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर देने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर जाने के बाद जैसे वो क्लियर के ऊपर जाकर इसको क्लियर कर लेते हैं। या फिर हम लोग इस चीज़ को दोबारा फिर से सेलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ आपको देखिएगा आइकन्स, इस चीज़ को यहाँ पर गए और जाने के बाद यहाँ पर हम लोग कोई भी आइकन्स वगैरह डाल के भी इसको अरेंज कर सकते हैं ऐसे करके। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा हमारा अरेंज हो गया। जैसे 85 पर ज़्यादा नंबर आया तो यहाँ पर एरो ऊपर है, और जो नंबर नॉर्मल है तो आपका देखिए ऐसे एरो है। जो नंबर कम है तो आपका इस टाइप से दिख रहा है, तिरछा एरो है। बहुत ज़्यादा कम है तो आपका देखिए रेड एरो आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल ऐसा हम लोग डाटा को अरेंज कर सकते हैं इस टाइप से। इस चीज़ को यहाँ सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से क्लियर के ऊपर जाकर फिर इसको हटा देते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग फिलहाल कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लोग समझेंगे फॉर्मेट से लेकर हम लोग फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन तक। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।